दोस्तों यह कहानी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का है। एक बिजनेसमैन छोटे से गांव में जाता है और वहां पर फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाता है। वह उस जगह पर जाने के लिए अपने घर से एक कार से निकलता है। कार ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाती है जहां पर उसके सामने एक नदी होता है और नदी के किनारे घूमकर रोड भी होता है, जो कि अब रोड से भी हो जा सकता है। दोस्तों वह बिजनेसमैन कार से नीचे उतरता है और वह देखता है अगर हम नाव के सहारे नदी को पार करते हैं तो उस गांव में जाने में मात्र 20 मिनट का समय लगेगा, और अगर रोड से घूम कर जाते हैं तो 7 से 8 घंटा का समय लगेगा। वह मालिक बिजनेसमैन जो रहता है वह अपना समय बचाने के लिए वह डिसीजन लेता है कि हम 20 मिनट में नाव से पार करके उस गांव तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों वह बिजनेसमैन जाकर एक छोटे से नाव में बैठता है। जिस नाव में बैठता है उसमें मात्र 2 आदमी रहता है, एक नाव चलाने वाला रहता है और दूसरा वह बिजनेसमैन होता है। दोस्तों नाव वहां से चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह बिजनेसमैन नाव वाले से पूछता है, तुम्हारे सामने तुम्हारे नाव में कौन बैठा है, तुम्हें मालूम है? इस पर वह नाविक बोलता है, नहीं साहब, मुझे क्या पता, मुझे तो आपके बारे में कोई पता नहीं, आप कौन है। इस पर वह हंसते हुए बोलता है, तुम्हें अखबार पढ़ना नहीं आता? हर दूसरे दिन अखबार में मेरा फोटो आता है, मैं इस इलाके का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इस पर वह नाविक बोलता है, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना आएगा, मैं तो जब छोटा था तभी मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया था और मैं घर को देखभाल करने के लिए एक छोटे से नाव को चलाता हूँ और खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। दोस्तों इस पर वह हंसते हुए बिजनेसमैन बोलता है, तुम्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। दोस्तों उस बिजनेसमैन का बात सुनकर नाविक को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद वह कुछ नहीं बोल पाता। वो जानता है कि हम गरीब हैं और ये बहुत बड़े आदमी हैं। दोस्तों वह अपना नाव चलाने में व्यस्त रहता है। जब कुछ समय और होता है तब वह बिजनेसमैन बोलता है, तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे सामने छोटा सा गांव है, यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा पानी का बोतल का फैक्ट्री लगाने वाले हैं। इस पर वह बोलता है, क्या फैक्ट्री, क्या साहब? उसे कुछ समझ में नहीं आता कि फैक्ट्री क्या है, क्या लगकर खाना लगाएगा, क्या होगा इसमें। इस पर वह बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, जब शहर गया होगा तब देखा होगा दुकान पर पानी की बोतलें रखी होती है, उसी का फैक्ट्री यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तब वह नाविक बोलता है, जो नाव चलाता है, बोलता है, साहब मुझे शहर जाने का मौका कहाँ मिला, आज तक मैं कभी शहर नहीं गया, मुझे तो इस काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि मैं शहर जाऊँ, और घर में मेरा कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है मेरे अलावा, जो कि परिवार का खर्चा चला सके। आज तक साहब मैं कभी शहर नहीं गया हूँ। दोस्तों इस पर वह बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, आज तक तूने शहर नहीं गया, तब तो तूने रेलगाड़ी भी नहीं चढ़ा होगा, तब तो तूने एरोप्लेन तक देखा भी नहीं होगा। दोस्तों इस पर वह नाविक बोलता है, नहीं साहब, आज तक मुझे शहर जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं इतना बड़ा उम्र तक आ गया। दोस्तों वह बिजनेसमैन उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया। वह सच में सोचने लगा नाविक कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि नहीं तो मुझे अखबार पढ़ने आता है, ना तो मैं आज तक शहर गया हूँ, नहीं तो मैं आज तक ट्रेन चढ़ा हूँ, नहीं तो मैं आज तक एरोप्लेन चढ़ा हूँ, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। दोस्तों उसका दिमाग उस नाव चलाने पर से हट जाता है और मन ही मन इसी बात को सोचने लगता है। तभी नाव को अचानक एक पत्थर से टक्कर हो जाती है और टक्कर होने के बाद वह नाव का संतुलन खो देता है और नाव में धीरे धीरे पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों वह नाविक समझ जाता है कि अब नाव डूबने वाला ही है। जिस जगह पर वह टक्कर होता है उस जगह पर काफी ज्यादा पानी रहता है और किनारा काफी दूर होता है। दोस्तों इस जगह पर वह नाविक उस बिजनेसमैन से बोलता है, साहब आपको तैरने तो आता है ना, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पानी है। दोस्तों इस पर वह बिजनेसमैन बोलता है, नहीं मुझे तैरने तो नहीं आता, क्या बात हुआ? वह नाविक बोलता है, अब नाव डूबने वाला है, आपको तैरने तक नहीं आता? हंसते हुए नाविक बोलता है। तब वह बिजनेसमैन समझ जाता है कि हम बहुत बड़ा गलती किए हैं इस नाविक का मजाक उड़ाकर। दोस्तों इस पर बिजनेसमैन बोलता है, मुझे तैरने नहीं आता है, तुम मुझे बचा लो। हाथ जोड़कर उससे विनती करता है कि तुम मुझे कृपया करके बचा लो, इसके बदले में तुम्हें जो चीज चाहिए मैं सारा कुछ दूंगा। दोस्तों इस पर वह नाविक बोलता है, साहब आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, मुझे डूबते हुए आदमी को बचाना भी आता है, आप मुझे कस कर पकड़ लो, मैं आपको किनारा तक पहुंचा दूंगा। वह बिजनेसमैन कस के नाविक को पकड़ लेता है। नाविक तैरकर खुद और उसे भी साथ में नदी के किनारे पर पहुंचा देता है। नदी के किनारे पर पहुंचने के बाद वह जो बिजनेसमैन रहता है उस नाविक से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों हम लोग को भी किसी को कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। कब किस आदमी को किससे जरूरत पड़ जाएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। किसी को किसी चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान है तो किसी को दूसरे चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान है, तो किसी को भी मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों की मेरी यह कहानी कैसी लगी आप एक अच्छा कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग इस चैनल पर नए नए कहानी सुनने के लिए हमेशा बने रहें। मैं आप लोग के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ नई और अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।